वैश्याओं की हमेशा ही इस समाज में जो पुरुष उनके पास जाकर उनको पोषित करते हैं, वही निंदा करते हैं। देखिए, हमारे समाज की विसंगतियों में से ये कितनी बड़ी है। बहरहाल, गोविंद सिंह डोटासरा को वेश्या क्या कहा, इतना तूफान आ गया राजनीतिक कि अब शिक्षा मंत्री के स्तर से लेकर शिक्षा मंत्री किसी भी राज्य या देश के आदर्श होते हैं विद्यार्थियों के, शिक्षाविदों के। राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे व्यक्तियों ने इस देश के शिक्षा मंत्री का पद संभाला और आज मदन दिलावर जैसे शिक्षा मंत्री हैं, जो इस तरह के पब्लिक में बयान देते हैं। अपने एक मंत्री का बचाव करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, सोचने पर मजबूर है हम कि क्या वाकई में शिक्षा मंत्री की मानसिक स्वास्थ्य की कोई परेशानी है? उन्हें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? क्या मदन दिलावर को कोई इलाज कराना है अपना, कि भाई कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू है क्या? आप अपने पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, आपको डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रति अपनी आस्था जतानी है, अपने मंत्री का बचाव करना है, तो बहुत कुछ है। अपने विद्यार्थियों को और शिक्षकों को आप क्या सिखा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं? सवाल इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि इस गंभीर विषय पर जब हम चर्चा करने के लिए आते हैं, तो बीजेपी को ये विषय पसंद नहीं आता और बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में हमारे साथ प्रवक्ता नहीं भेजती है। ये विषय पसंद नहीं आया, इसलिए प्रवक्ता नहीं भेजा जाएगा। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और साथ ही प्रशांत पॉल हैं, जो कि प्योर इंडिया ट्रस्ट के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। नारायण सिंह सिसोदिया जी शिक्षाविद हैं और संजय शर्मा जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा हूँ। नमस्कार। बात ये नारायण सिंह सिसोदिया जी की जो चर्चा इस वक्त हो रही है प्रदेश में, आपको वाकई लगता है कि जिस तरह का ये संबोधन है, उस तरह का रिएक्शन भी हमारे समाज में देखने को मिल रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे पैनल में जो शामिल है सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको कहना चाहूं, ये शिक्षा मंत्री के मानसिक दिवालियेपन की निशानी है ये, क्योंकि इनको जब से आए हैं चर्चा में रहने के लिए ऊटपटांग बयान देते हैं, लेकिन अब तो हद ही पार कर दी इन्होंने। इस तरह के बयान तो एक को कहना चाहिए ना कि कोई झगड़ा भी किसी से हो या लड़ाई झगड़ा भी होता है तो वो भी नहीं देता है। आज इतने वरिष्ठ नेता डोटासरा जी या पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, आपकी राजनीतिक द्वेषता एक अलग है, राजनीतिक छिटाकशी अलग है, लेकिन आपके इतने ओछेपन के बयान आ गए। और आप जो भी शिक्षा मंत्री हैं, आप सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री का एक एक शब्द, पहले भी अपन ने एक बार डिबेट में यही कहा था, यही बात आई थी कि शिक्षा मंत्री का एक एक शब्द पूरे राजस्थान के छात्रों को, राजस्थान के शिक्षकों को, राजस्थान के अभिभावकों को एक संदेश देता है। तो क्या ये संदेश, कैसा जो संदेश दे रहे हैं, ये राजस्थान के छात्र और शिक्षक इसको सुनकर के शर्म के मारे पानी पानी हो रहे हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री मुंह से क्या बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। तो पूरी तरह से भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और ऐसे शिक्षा मंत्री को माननीय भजन लाल जी तत्काल बर्खास्त करना चाहिए इनको। मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। भजन लाल जी की सरकार और भजन लाल जी की पार्टी, दोनों का तो हाल ये है कि कोई भी जब ऐसा विषय आता है, तो अपने आप को एकदम बंद कर लेते हैं कमरे में और कहते हैं कि घर में 2 बर्तन होते हैं, बचते हैं तो बाजार में थोड़ी जाएँगे समाधान करने। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत ही मतलब आदर्श बात है। लेकिन घर में तो समाधान करिए। शिक्षा मंत्री बार-बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। ना पार्टी कुछ सोच रही है, ना मुख्यमंत्री कुछ सोच रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री और ऐसी क्या मजबूरी है राजस्थान की सरकार के लिए कि मदन दिलावर ही बने रहें? क्या कोई अच्छे शिक्षक इस पूरी विधायक मंडली में बीजेपी के हैं नहीं? किसी अच्छे शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को चिकित्सा मंत्री बनाएं, तो इन मंत्रालयों का भी थोड़ा उद्धार हो। बहरहाल, बात ये है संजय शर्मा जी कि जो बात गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए मदन दिलावर जी ने कही है। देखिए, मंत्री हैं तो मंत्री पद का तो सम्मान करना पड़ेगा। मदन दिलावर जी वैश्या डोटासरा जी को कह रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे ये पूछे कि ये वैश्या होती कौन है और इस समाज में इस वैश्या के लिए
कारक कौन है, उसे खड़ा कौन करता है, उसके पास कौन जाता है। लेकिन बहरहाल संजय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? मीना जी आपको नमस्कार, और जो को पैनलिस्ट हैं उन दोनों को भी मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, आप भी बहुत सालों से आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। आपने स्वयं ने कभी ऐसा देखा है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में कोई मंत्री अपने पूर्ववर्ती सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे? मदन दिलावर जी, तो मुझे लगता है कि इनको मंत्रालय इसीलिए मिला हुआ है कि काम तो कुछ करते नहीं है। अच्छा, 10वीं और 10th में इनको डिफरेंस नहीं पता है, हमेशा पाठ्यक्रम चेंज करना, मतलब एक तरह से ये जो मंत्री जी हैं ये सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी रहते हैं हमेशा। और अभी ये जो बयान दिया है, जब उनके दाईं तरफ एक महिला बैठी है, आप सोचिए मीना जी, उनके दाईं और एक महिला बैठी है, उनके सामने इतना कुत्सित, घृणित और गंदा बयान है। इस बयान को ऐसा बयान है कि रिपीट भी नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहते हो आप अपने किसी साथी को, कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी मीणा जी, उनको डिफेंड कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर शब्दों की गरिमा तो देखिए। आप शिक्षा महकमे के मंत्री हैं, क्या तो आपसे बच्चे सीखेंगे, क्या टीचर सीखेंगे, क्या अभिभावक सीखेंगे कि ऐसे मंत्री के पास हमारी बागडोर है जिसकी वर्तनी स्तर की गिरी हुई है। और मैं कहता हूं, जिन वैश्याओं का इन्होंने संदर्भ लिया है, इनको बताना चाहूंगा, उन वैश्याओं के पास भी राइट्स होते हैं, उनका आप इस तरह मखौल नहीं उड़ा सकते। उनके पास संवैधानिक राइट है, कानूनी राइट है, लीगल राइट्स है। क्या कांग्रेस पार्टी, ये तो आपने मदन दिलावर जी के बारे में ज्ञान दे दिया, कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को बचाने के लिए क्या कर रही है? क्या कोई इसको लेकर, इस विषय की गंभीरता को लेकर कोई मूवमेंट होगा, या फिर महिलाएं तो बस समाज में नेताओं के लिए एक हमेशा से पात्र रही है राजनीति करने का, तो राजनीति उनको संबोधित अलग अलग शब्दों के माध्यम से भी करते रहेंगे? कुछ होगा इसमें? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़े, कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करेगी? देखिए मीना जी, इस्तीफे की मांग तो हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इनके सीनियर नेता जो रक्षा मंत्री है भारत सरकार में, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने साफ कह दिया है कई दिन पहले कि ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस बात के बाद भी हम इस्तीफे की मांग करेंगे, हम घेराव करेंगे, मंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे, हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि इतना निंदनीय और घृणित बयान इन्होंने दिया है कि हमारे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता, बहू बेटी, ये सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं भी है, वो भी इस बयान की भर्त्सना कर रहा है। सिविल सोसाइटी में बड़ा रोष है, बच्चों में रोष है। नेता है हमारे साथ नारायण सिंह जी, शिक्षक नेता बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से भर्त्सना कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप आंदोलन करेंगे। प्रशांत पॉल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। समाज जो है, क्योंकि आप समाज के बीच में रहते हैं, समाज के साथ आपका काम है, और प्योर इंडिया ट्रस्ट के आप फाउंडर सीईओ हैं। प्रशांत जी, बात ये है कि जब जब किसी भी वरिष्ठ नेता के द्वारा, मुझे नहीं मालूम मदन दिलावर को कितना वरिष्ठ कहना चाहिए, लेकिन जितनी बार वो विधानसभा पहुंचे हैं उस हिसाब से तो वो वरिष्ठ है ही, भले ही वो अपने अनुभव से वरिष्ठ ना हो या अपने कार्यों से वरिष्ठ ना हो, लेकिन 4 बार विधानसभा आप पहुंच गए हैं तो आप वरिष्ठ तो हो ही गए हैं, ऐसा तो नहीं है? और लोगों के बीच में आपने कैसे वोट लिए हैं, लोगों के बीच में आपने जगह बनाई है, लोग क्या सोचते हैं अपने मंत्री को जब इस तरह का बयान देते हुए देखते हैं? प्रशांत जी। नमस्कार मीना जी, थैंक यू। आई थिंक जो ये टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देते रहते हैं, और उन सब पर आई थिंक हमें कहीं ना कहीं डिस्कशन भी करना चाहिए और उसके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए। तो मैं स्पेशली मदन जी ने जो बोला है और जो शब्द इस्तेमाल करा है, इसकी तो मैं डेफिनेटली बहुत ही निंदा करता हूँ कि उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जब कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, हम बेटी बचाओ के लिए काम कर रहे हैं, हम लखपति दीदियां बना रहे हैं, हम महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महिलाएं पिछड़ गई उनको आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछड़े हुए में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या वैश्याएं भी पिछड़े वाले कैटेगरी में नहीं है? अगर इन सब चीजों को हम देखते हैं तो इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल करना ये बहुत ही गलत है किसी भी लीडर के लिए। मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से बताता हूं। अगर एक आम आदमी अगर ये बात बोलता है, मैं मेरे ऑफिस में अगर कोई बात बोलता हूं तो मेरे ऑफिस वाले लोग सुनेंगे,
एक टीचर अगर बोलेगा तो क्लास के बच्चे सुनेंगे, 40-50 बच्चे इम्पैक्ट होंगे। अगर एक लीडर बोलेगा, एक क्रिकेटर बोलेगा, एक सेलिब्रिटी बोलेगा, तो बहुत बड़ा संख्या लोग इससे इम्पैक्ट होती है और कहीं ना कहीं इस तरह से एक असंतोष भी क्रिएट होता है। मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आप सब लोग आजकल देख रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी भी बनी है। अगर हम इसका शुरुआत का अगर पॉइंट अगर देखते हैं तो कहां से निकल के आए कि जो भी आलसी लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया पर पड़े रहते हैं, ये सब लोग आ जाओ। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अरे आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में 90% बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो स्किल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अगर हिंदुस्तान को हम किसी दूसरे डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का परसेंटेज कितना गिरा हुआ है जिसका आप सोच नहीं सकते। जब आप किसी दूसरे कंट्री की बात करते हैं तो जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को हमें समझना जरूरी है कि बच्चा जैसे ही कॉलेज से पास आउट होता है उसको पता है कि उसको क्या आता है और क्या एम्प्लॉयमेंट उसको मिलता है। हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीजे करे होते हैं, जब मेरे पास भी कई लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनको पता ही नहीं, सर मुझे तो पता नहीं, आप तो कोई भी काम दे दो। तो इस तरह से हमें विकास की बातें करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की बातें करनी चाहिए। अभी मैं अपने करौली जिले में से आता हूँ, मैं मेरे गांव में जो है कुछ मैं काम भी करवा रहा हूँ, तालाब बनवा रहा हूँ। तो वहां जाकर मैंने देखा कि मनरेगा से या जो हमारे आजकल बीवीजी राम जी हो गया है उसकी वजह से जो काम हुए हैं, आप सोचो इतने सारे बजट आते हैं और सिर्फ 4-5 क्यारी की मिट्टी निकाल दी और निकाल के उसको उधर ही पटक दिया। कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा है। हम हेल्थ सेंटर्स में जाते हैं, हेल्थ सेंटर में हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। इन सब चीजों के बारे में हमारे लीडर्स को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लीडर ही दे रहे हैं, इस तरह के बयान सभी लीडर, सभी पार्टीज में, कांग्रेस में भी ले लो आप, चाहे डीएमके में ले लो, तृणमूल में ले लो, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी, हर किसी पार्टी में इस तरह के बयान आते ही आते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें भटकाने का काम करते हैं। हमें फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर हमारी डिबेट टीवी पर भी, मीडिया पर भी इसके बारे में होना चाहिए, क्या अचीव किया है हम लोगों ने, और वो अचीवमेंट हमें दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो अचीवमेंट आज की तारीख में क्या वाकई में शिक्षा मंत्री के बयान को हम किस रूप में देखें, हमारे बच्चे किस रूप में उसे समझें, ग्रहण करें, शिक्षक उससे विद्यार्थियों के साथ जब बातचीत करेंगे तब उसे कैसे, हमारे समाज में दरअसल चाहे वो वैश्या शब्द हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, मर्दों की दरअसल बातचीत में गालियों का हिस्सा आम है। इसलिए मर्दों को ये बात शायद उतनी बुरी भी नहीं लगती होगी जितनी समाज के कुछ उन संवेदनशील लोगों को लगता है कि भाई समाज में इस तरह के आचरण करने वाले जानवर भी विद्यमान है। माफ कीजिएगा नारायण जी, लेकिन शिक्षा मंत्री का व्यवहार किसी जानवर जैसा प्रतीत नहीं होता आपको? ऑडियो ऑन करिए नारायण जी। पिछली बार भी मैंने बोला है कि ये माननीय मंत्री जी जो इस वक्त बने हुए दिलावर जी, ये शिक्षा मंत्री लायक है ही नहीं। अब ये पता नहीं इनको क्यों बना रखा है इन्होंने, ये इसीलिए बना रखा है या तो ये चर्चा में रहे हैं या फिर, और आप जो कहना चाह रहे हो ना कि बीजेपी में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस्तीफे नहीं होते हैं, यहाँ आ रहा है समय, थोड़े दिनों बाद सरकार देश की जनता ले लेगी इस्तीफा, देश की जनता इनसे सब लोग इनको बाहर बिठा देगी। इस तरह के बोल बोलेंगे, सब सुन रहे हैं, प्रदेश की जनता सुन रही है, प्रदेश के बच्चे सुन रहे हैं, प्रदेश के शिक्षक सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और ये मान के चल लो, ये मैं आपको कहना चाहूं कि ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर नहीं करेंगे तो वो भी थोड़े दिनों विपक्ष में बैठने को तैयार हो जाए। मैं किसी पार्टी या राजनीति के कारण नहीं बोल रहा हूं, इनके जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं, ये बयान एक शिक्षा मंत्री के बयान है, ये बेशर्मी की बात है। ये एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री और इस तरह से बोल रहा है, और पूरा राजनीतिक हल्का उसको सुन रहा है। विपक्ष जो है डोटासरा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसी क्या विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष ऐसी क्या राजनीति कर रहा है कि इतना समय होने के बाद भी मंत्री को माफी के लिए मजबूर नहीं कर पाया विपक्ष अपने अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी के लिए? संजय जी।
देखिए मीना जी, पहले तो प्रशांत जी ने जिस तरह जनरलाइज कर दिया, इसकी मुझे घोर आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी में कभी इतिहास में आज तक कभी किसी महिलाओं के लिए इस तरह का बयान नहीं आया है। अगर आया हो तो मुझे बता दीजिए। सो प्लीज डोंट जनरलाइज दिस। अगर बीजेपी ने कुछ किया है तो हमारे में नैतिक साहस होना चाहिए कि बीजेपी की बात को कंडेम करें। आप डीएमके ले आए, आप कांग्रेस ले आए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, बचना चाहिए था। आप नरेगा पे चले गए, विषय आज का कुछ और था। देखिए मदन दिलावर, आपने बहुत सही कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इस व्यक्ति को इलाज की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी अपने प्रेसिडेंट के साथ, अपने कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हम लोग सड़कें भी नापेंगे, हम विधानसभा भी नापेंगे, और हम हर जगह जाएंगे जहां पे हमारी आवाज बुलंद हो। परंतु देखिए कहां कहां जाए। संजय जी, दो बातें हैं। एक तो होता है कि फिक्स मैच होता है कि ठीक है, मंत्री जी ने बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है सेहत पे, इस विषय को जिंदा रखना है। तो अगले 2.5 साल तक आप कहें मंत्री जी ने वैश्या बोला, मंत्री जी ने अध्यक्ष पे इस तरह की टिप्पणी की, मंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने शांति धारीवाल के स्टेटमेंट पर लगातार 2.5 साल जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से ऑपोजिशन में रहते हुए मुद्दा बनाए रखा। मुद्दा बनाए रखना इंपॉर्टेंट है कि मुद्दे को खत्म करना इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती नहीं है। पहली बात तो जब महिलाओं की बात आ रही है, महिलाओं के सम्मान की बात आ रही है, हमारा सिर्फ एक ही कहना है, जो नारायण जी ने भी कहा अभी, कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी में नैतिक साहस है तो इनको ना सिर्फ दिलावर जी का बल्कि गजेंद्र खींवसर का भी इस्तीफा लेना चाहिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि प्रेग्नेंट औरतें नाचती गाती तो नहीं आई है। तो देखिए ये इनके सिलसिलेवार चल रहा है, इनके एक मंत्री पे नहीं है, इनके बहुत से मंत्री हैं जिस तरह के बयान देते हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि इनके पास काबिलों की कमी है क्या? आपको जनता ने मैंडेट दिया है, 115 के आसपास आपके एमएलए हैं। आप कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कॉम्पिटेंट व्यक्ति एमएलए जिसको आप मंत्री बनाइए, जो जवाबदेही रखे और इस तरह की बातें नहीं करे। रहा सवाल कांग्रेस का, तो देखिए मीना जी, कांग्रेस पार्टी तो इस पे एजिटेशन करेगी, क्योंकि अभी हमारे 30 तारीख को बीकानेर में जा रहे हैं अध्यक्ष जी जूली साहब, पीबीएम हॉस्पिटल में जो चल रहा है उसके ऊपर। और निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में मदन दिलावर साहब को भी घेरेंगे। और मुझे लगता है मदन दिलावर साहब की राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है, आखिरी उनका टर्म। उनको ऐसा लगता होगा शायद कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो जितने भड़काऊ बयान दे लूं, जितने फालतू बातें कर लूं, जितने हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम पाठ्यक्रम में हटा लूं, ये सब कर लूं। जीवन की इतनी खूबसूरत पारी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे खत्म करना चाहेगा? शिक्षा मंत्री बने हैं राज्य के, जनता से फीडबैक मिलता रहता है। राज्य के, तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस तरह याद किए जाएं, ये तो कोई नहीं चाहेगा। या तो मदन दिलावर खुद समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या वाकई में उनकी राजनीतिक समझ उतनी नहीं है, या उनका वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि किसी स्टेट के शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिए। कहीं ना कहीं मीना जी उनको ये पता है, मीना जी पास भजनलाल शर्मा को जरूर सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनका जो बयान क्या है, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं एक बार उनको सुनाते हैं दरअसल कि उनका बयान है क्या जिसको लेकर इतना तूफान हो रहा है। और सवाल मेरा जो आपसे था, जनरलाइज आप इसको मुद्दा बनाए रखेंगे या आप हट करके बैठेंगे कि भाई इस्तीफा देंगे तब आगे बात करेंगे, तब सदन चलने देंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं माने? अगर विपक्ष में इतनी ताकत नहीं हो कि किसी को सरकार को झुका सके तो फिर क्या विपक्ष हुआ? वो सुनते हैं मदन दिलावर ने क्या बोला। वैसे ही है जैसे कि वेश्या पतिव्रता नारी पर आरोप लगाते ना, वैसे ही डोडासरा जी कांग्रेस आरोप लगा रही है। कोई दम नहीं है। डॉक्टर केवलाल जी मीणा जो कृषि मंत्री हैं वो सोने जैसे खरे हैं, उन पर कोई आरोप टिकता नहीं है। देखिए पुरुषों ने पुरुषों को बचाने के लिए क्या क्या शब्द निकाले, पतिव्रता, कितना कितना मतलब सोचिए प्रशांत जी कि कैसे कितना समाज को अपने हिसाब से रूल करने के लिए शब्दावली भी बनाई, स्ट्रक्चर भी बनाया, और उसमें आप जैसे चाहें वैसे। मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों महिलाओं को हमेशा राजनीति का मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि महिला उत्थान हो जाए, महिला का सशक्तिकरण हो जाए, तब तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो महिलाओं पे अपराध, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हमेशा राजनीति करने का हिस्सा रही है। कांग्रेस पार्टी के संजय जी ने कहा कि भाई हमें याद दिला दीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा मंत्री का स्टेटमेंट हो, कांग्रेस ने ऐसा कभी स्टेटमेंट दिया हो। यहाँ बात सिर्फ स्टेटमेंट तक नहीं है,
आप ओवरऑल रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं महिलाओं को, वहां प्रशांत जी ने जनरलाइज करके उस बात को व्यापक आयाम दिया। लेकिन हाँ ठीक है प्रशांत जी, हम मनरेगा पर नहीं जाएंगे अभी, हम इसी मुद्दे पर टिके रहते हैं कि दरअसल एक शिक्षा मंत्री इस पूरी शिक्षा प्रणाली का जो प्रदेश की है उसका हीरो होता है। क्या मदन दिलावर उस लायक हैं? डेफिनेटली। तो उनकी शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ये बात हम सब जानते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग स्टेट के एजुकेशन लेवल, क्योंकि मैं अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करता हूँ, अलग साउथ के भी कई स्टेट्स में मैं जाता हूँ, वहाँ के कॉलेजेस के एजुकेशन स्टेटस को देखता हूँ, और राजस्थान के जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा पर्सनली दुख होता है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही आता हूँ। कहीं ना कहीं जो काम मंत्री जी को करने चाहिए वो काम उतने ज्यादा धरातल पर नहीं है। जो लाइमलाइट में चीजें हैं उन चीजों को हम बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ अगर मंत्री जी इस तरह के बयान देते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही निंदनीय है। इसके बारे में नहीं बात करके हमें देखना चाहिए कि कितने स्कूल हैं। लगभग 17,000 हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। अगर मैं इनफॉर्मल डेटा आपके साथ शेयर करूं तो लगभग 10,000 स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रॉपर कंप्यूटर लैब और स्टेम लैब्स नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की, उसके बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें, इतना सारा फंड्स हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही खर्च हो रहा है। तो एजुकेशन की अगर हम लेवल की बात करते हैं, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, मेरी करियर वर्कशॉप्स लेता हूँ, हम स्कूल के बारे में फिर भी बात करते हैं कि CSR से या कहीं से भी कोई फंड आएगा उसमें काम। कॉलेज एजुकेशन के बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देखेंगे 95% बच्चों की अटेंडेंस कॉलेज में है ही नहीं है, या सिर्फ पेपर पर। जितने भी टीचर जो लेक्चरर्स हैं उनके काम भी सिर्फ पेपर पर हो रहे हैं। कॉलेजेस में एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये मदन दिलावर जी के कार्य क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोगों को एम्प्लॉयबल बनना है, किस तरह से स्किल देना है। तो ये बयान देकर कहीं ना कहीं बाकी चीजों से ध्यान हटाने वाली बात है। मैं संजय जी की बात को ये बोलता हूँ कि अभी मदन जी बोल रहे हैं डोटा स्वराज ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब उनका समय था उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए जो मीडिया में हमें सब देख सकते हैं। बट मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि हमारे भविष्य के बारे में, कि हमारे जो बच्चे आने वाले हैं वो क्या इसी तरह से, अब जब AI आ गया है तो इतनी सारी नौकरियां ऐसे ही जाने वाली हैं, इतने सारे कंटेंट का जो काम है सब लोग अपने आप कर रहे हैं। तो हमें नई नई चीजें सोचनी जरूरी है और ये काम है मंत्री जी का, और मंत्री जी का, मुख्यमंत्री का भी यही काम है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इतने सारे राइजिंग राजस्थान में MOU हैं एजुकेशन के लिए, क्या हम उन राइजिंग राजस्थान में जो MOU हुए उनको धरातल पर लेकर आ पा रहे हैं? क्या वो सारे इम्पैक्ट दिख रहे हैं? कि इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये मैं मदन जी को बोलूंगा कि इन सब चीजों के बारे में ध्यान दें, ना कि ऐसे स्टेटमेंट देकर जो है अपना ध्यान भटकाए, लोगों का ध्यान भटकाए। नारायण जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के नाते इस पर मुद्दा बनाएगी, क्या शिक्षक समाज जो है, शिक्षक गण जो है, पूरा शिक्षक समुदाय इस विषय पर मंत्री के खिलाफ कोई किसी तरह का कोई ज्ञापन, कि उन्हें इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है? देखिएगा मीना जी, मैं आपको कहना चाहूँ, राजस्थान का शिक्षक तो इनसे पहले ही परेशान है, क्योंकि राजस्थान का शिक्षक तो लगातार इनके इस तरह के बयानबाजी से दुखी है। उन्होंने पहले कई बार हमारी शिक्षिका के लिए उल्टा सीधा बोला है, कई बार हमारे शिक्षकों के लिए उल्टा सीधा बोला है। तो वो तो वैसे दुखी है, वो तो इनको वैसे भी पसंद नहीं करता राजस्थान का शिक्षक को। उन्होंने ज्ञापन भी दे लिए, धरने भी दे लिए, प्रदर्शन भी कर लिए। लेकिन अब आप कह रहे हो कि प्रदेश की सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब इनके खिलाफ तो कोई स्पेशली कोई क्रांति वाला मामला करना होगा। ये तो अब शिक्षक समुदाय बैठेगा हमारा, कहीं बातचीत करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये संदेश पूरे प्रदेश में गलत जा रहा है। और तो मैं आपको फिर कहना चाहूँ, इतना साहस शिक्षक समाज को भी दिखाना होगा कि जब उन्हें लगे कि उनके मंत्री का बयान या उनके मंत्री की बात जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है, तो एक सुर में इस बात को कह सके। बहरहाल आपकी सीमाएं हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शामिल होने के लिए। जी नारायण जी, पूरी करें अपनी बात। मैं इतना तक कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा राजस्थान का शिक्षक समुदाय है ना,
मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये समुदाय ऐसा समुदाय है जो जनता से बिल्कुल नजदीक से जुड़ा हुआ है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में शिक्षक के साथ में कम से कम 100-200 लोग तो उसकी रोजाना वो मिलता है उनसे, ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। और अगर शिक्षक अगर इनके खिलाफ हो गया ना, तो ये मान के चल लो कि ये सरकार चलाना भी भूल जाएंगे और आने वाले समय में विपक्ष में बैठने को तैयार भी हो जाए। और यही मानसिकता बन रही है हमारे शिक्षकों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, राजनीति में जिस तरह से राजनीति की जो दिशा दिखाई जा रही है, जो बन रही है, उसे सही दिशा में कैसे लाया जाए, राजनेता, राजनीतिक दल कैसे एक शुचिता तय करे और इस तरह के बयान अगर कोई मंत्री देता है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी कैसे ले, सरकार उसके सुनिश्चित कैसे करे कि उसने जो कहा है वो गलत है। मंत्री मदन दिलावर कब माफी मांगते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, देखेंगे कांग्रेस पार्टी कितना विपक्ष की ताकत दिखा पाती है और खुद गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्वाभिमान को लेकर और इस प्रदेश की महिलाओं को लेकर क्या कुछ कर पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज़ 24 पर हमारे साथ न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।